जब से सीए फाउंडेशन के न्यू कोर्स के पेपर होने स्टार्ट हुए हैं, मैंने तब से लेके अब तक के आए हुए सारे पेपर्स का एनालिसिस करके एक ब्लूप्रिंट तैयार करा है जो आपके अभी सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि जिन बच्चों को पास होने की टेंशन है, जिन बच्चों का ये कहना है कि सर हमने तो बहुत लिमिटेड पढ़ना है, हम कौन से चैप्टर्स पर फोकस करें ताकि हम एटलीस्ट पास हो जाए, मैं उनके लिए भी बताऊँगा। और एग्ज़ाम में क्या माइंडसेट रखना है जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो अकाउंटेंसी में, वो भी इसी वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका पेपर का पैटर्न रहना है वो तो मैंने यहाँ पर आपके लिए तैयार करा है, जो मैंने सिमुलेट करके बड़ा ही एक्सपेक्टेड तरीके से बनाया है कि कौन से क्वेश्चन में या किस तरह के क्वेश्चन में किस तरह की वेटेज के साथ कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पर जो मैंने चीज़ें निकाल के रखी हैं, जो क्वेश्चन 1 है आपका वो तो कंपलसरी आपको पता है, जिसके 3 पार्ट्स रहते हैं ABC। पहला पार्ट आपका मिक्स ट्रू फॉल्स का रहेगा, तो उसमें तक किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जो सेकंड पार्ट रहता है वो डायरेक्ट थ्योरी का रहता है। तो पूरे पेपर के अंदर आप ये समझ लो कि सिर्फ 9 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 का जो सेकंड पार्ट होता है जनरली वो 4 नंबर में डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछता है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन 1 का जो सी पार्ट रहने वाला है 4 नंबर का, वो एक छोटा सा किसी भी मॉड्यूल 1 के चैप्टर से रह सकता है, जो मुझे लगता है कि इस बार BRS में से बन सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जो मैंने येलो कलर कर रखा है, वो काफ़ी स्वीट स्पॉट क्वेश्चन है। मतलब जो बच्चों को पास होने में डर लगता है या पास होने की टेंशन है, क्वेश्चन 2 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो आपको इजीली पास करवा सकता है। क्योंकि क्वेश्चन 2 में 2 पार्ट्स होते हैं जनरली 10-10 नंबर ईच के, जो मॉड्यूल 1 से ही आपसे पूछता है। अब मॉड्यूल 1 के जो 2 चैप्टर मुझे लगता है इस बार आपसे ज़रूर पूछेगा, वो है एक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसके अंदर मुझे लगता है टॉपिक जो है आप एकोमोडेशन बिल वाला जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे से ज़रूर करके जाना। और जो क्वेश्चन दूसरा होता है जिसमें आपको 2-3 अलग अलग केसेस देता है, जिसमें अलग अलग केसेस के हिसाब से आपको जर्नल एंट्री करनी होती है, वो क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 10 नंबर का एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। उसी तरह एक 10 नंबर का काफ़ी ज़्यादा मुझे श्योरिटी लग रही है इस बार इन्वेंट्री से एक क्वेश्चन पूछे जाने की, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप फीफो लीफो से ज़्यादा फोकस करना, जो स्टॉक टेकिंग के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें या तो कंपनी फिजिकल मेथड फॉलो करती है और इन्वेंट्री की वैल्यूएशन 1 हफ्ते 10 दिन बाद की जाती है, और या फिर आपसे कई बार आगे की डेट देकर पीछे की डेट की वैल्यूएशन इन्वेंट्री की निकालता है, जिसमें आपको स्टेटमेंट प्रिपेयर करके बाकायदा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकालनी होती है। वो क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो क्वेश्चन 3 रहता है वो भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, A और B, 10-10 नंबर ईच, या फिर 12 और 8 का भी ब्रेकअप इसमें आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन फाइनल अकाउंट से सिंगल एंट्री में से ज़्यादा चांस मुझे सिंगल एंट्री के लग रहे हैं, यानी अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसमें कुछ मिसिंग फिगर्स होती हैं, वो क्वेश्चंस थोड़ा सा ज़्यादा रेलिवेंट हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने वाले से ज़्यादा रेलिवेंट आपके मिसिंग फिगर, जिसमें आपको 3-4 अलग अलग लेजर बनाने होते हैं, जैसे डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, और आपको सेल परचेज, ये मिसिंग फिगर निकालकर फिर फाइनली फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ता है। और दूसरा क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इस बार लग रहा है पूछने के चांसेस हैं, वो है डिसोल्यूशन से, या तो गार्नर वर्सेस मरे, ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ना, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का वो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, हमने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में भी करा था, वो क्वेश्चन ज़रूर देख कर जाना, या एटलीस्ट इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से कवर करके जाना। तो ये क्वेश्चन 3 भी आपको पास करवाने में काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद जो क्वेश्चन 4 होता है जनरली, उसमें मैंने ऑब्जर्व करा, और जहाँ तक मुझे अभी लग रहा है एक्सपेक्टेड, कि एक क्वेश्चन तो एडमिशन या रिटायरमेंट के अंदर से डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। अब एडमिशन कम रिटायरमेंट का भी एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में पहले भी डिस्कस कर रखा है, कि एक ही क्वेश्चन के अंदर नया पार्टनर एडमिट भी होता है और एक पार्टनर छोड़ के भी जाता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर करना फोकस। और NPO के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, NPO के अंदर 2-3 क्वेश्चंस बुक में भी हैं और हमने डिस्कस भी करे हैं, जिसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जो जनरली बहुत कम बच्चे कई बार करते हैं या छोड़ देते हैं, उस पर फोकस करना। और एक क्वेश्चन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का है, वो भी आप ज़रूर देख कर जाना, वो आपसे इस बार NPO के अंदर पूछ सकता है। तो NPO भी एक इंपॉर्टेंट आपका हाई वेटेज चैप्टर रहने वाला है। इसके अलावा जो क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 जो होता है वो बच्चों मेरे हिसाब से सबसे लेंदी क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन 5 अगर आप अटेम्प्ट करते हो, वैसे तो आपके पास पेपर में चॉइस होती है एक क्वेश्चन छोड़ने की, लेकिन अगर आप क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत ही सूझबूझ समझदारी से करना, क्योंकि क्वेश्चन 5 में जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। A पार्ट होता है
5 नंबर का, वो मुझे लगता है कोई छोटा सा रेक्टिफिकेशन का एक क्वेश्चन डाल सकते हैं। दूसरा पार्ट होता है वो भी 5 नंबर का, जिसमें आपको इंटरनल चॉइस होती है, 1 या 2 में से कोई भी एक कर सकते हो। तो वो आपको किसी भी 2 चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चन दे सकता है। मुझे लगता है डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, फाइनल अकाउंट्स का मैन्युफैक्चरिंग वाला कोई छोटा सा क्वेश्चन चॉइस दे सकता है। अब इसमें टाइम भी वेस्ट होता है, चॉइस पढ़ो, दोनों पढ़ो, कौन सा करें कौन सा ना करें। और 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए। और फिर सी पार्ट भी एक होता है जो थोड़ा सा 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो 5th क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो एक तो 3 पार्ट सॉल्व करने हैं और इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, तो बड़ा सोच समझ के 5th क्वेश्चन पे कूदना। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको बाकी आते हैं या नहीं आते। लेकिन एक चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ जो 5th के मैंने सी पार्ट में डाला है, वो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बार इस पर ज़रूर फोकस करके जाना। इसका एक क्वेश्चन कम या ज़्यादा वेटेज का ज़रूर आ सकता है और मुझे ऐसा लगता है इसका जो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होता है वो काफ़ी रेलिवेंट है, वो हमसे पूछ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो काफ़ी हद तक हर बार एक सेम पैटर्न पर आता है, जिसमें 15 और 5 का ब्रेकअप होता है। तो 5 नंबर का ये जो मैंने आपको पहले बताया था एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन होगा, एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी 15 नंबर के अंदर आप इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिवेंचर में से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक क्वेश्चन आता है। हो सकता है उसको वो मल्टी डिसिप्लिनरी बना दे, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर शेयर भी इशू करवा दें और डिवेंचर भी इशू करवा दें और आपसे कुछ हो सकता है लेजर भी बनवा सकते हैं। तो यानी कि वो कॉन्सेप्ट आप बस अच्छे से पढ़ लेना। तो शेयर्स या डिवेंचर्स में से एक 15 नंबर का आपको क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो मैंने ऑरेंज कलर सा कर रखा है ये हाई वेटेज चैप्टर्स है आपके लिए। तो जिन बच्चों को पास होने में थोड़ा सा खतरा और डर लगता है तो आप कृपया करके इन चैप्टर्स पर ज़रूर फोकस करना। और इन चैप्टर्स में भी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया कि कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे उसमें भी वो आपको मिल जाएंगे। वो टेलीग्राम पर भी मेरे PDF डाल रखी है, आप उससे भी रेफर कर सकते हो। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पास होने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और जिनका टारगेट पास होना नहीं है, 80 या 90 प्लस सिक्योर करना है, तो आपके लिए थ्योरी जो है वो 9 नंबर की रहने वाली है, इसको इग्नोर मत करना। ट्रू फॉल्स हैं 12 नंबर के, 9 नंबर की थ्योरी है, यानी 21 नंबर बहुत मैटर करते हैं। तो थ्योरी जो है वो आप हर चैप्टर की एक बार अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो। मैंने थ्योरी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रखे हैं, वो आप ज़रूर एक बार देख कर जाना। अब ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है, इस पूरे ब्लूप्रिंट का PDF तो आपको खैर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर ही दूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए कि मैंने सेम ब्लूप्रिंट पर बेस्ड एक पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार करा है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, बहुत ही सिंपल है, जाकर वहाँ पर आपको गेस्ट पेपर बहुत जल्दी मिल जाएगा, जो बिल्कुल इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैंने दे रखा है। बट फॉर द टाइम बिंग आप इस ब्लूप्रिंट की कॉपी ले लो या अपने रजिस्टर में इसको नोट कर लो, मेंटली प्रिपेयर रहो, ताकि इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से एटलीस्ट आप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको तो पहले अपना रिवीजन ज़रूर कर लेना। और बाकी तो एक डिस्क्लेमर है कि भैया ICAI है, कुछ भी हो सकता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि ऐसा भी हो सकता है कि जो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चंस उससे दूसरे और किसी चैप्टर से भी आ सकते हैं। इतना ज़रूर मान के रखना, क्योंकि मैं सिर्फ ये एक्सपेक्टेड गेस्ट पेपर का ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ, मैं कोई लीक करवा के पेपर नहीं बनवा रहा हूँ। तो हो सकता है कि कोई चैप्टर अलग भी आ सकता है, पर ये मेरे अपने रिसर्च और मेरे अपने एनालिसिस के हिसाब से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उसके टॉपिक्स डिज़ाइन करे हैं, सो दैट एटलीस्ट जो बच्चा लास्ट मोमेंट पे कुछ रिवाइज करना चाहता है, फोकस करना चाहता है, तो इन चैप्टर्स पे और इस पैटर्न पर फोकस कर सकता है। बाकी मुझे कमेंट करके बता देना कि कैसी चल रही है आपकी तैयारी और कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही। बाकी टेलीग्राम चैनल पर मैं PDF शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। ऑल द बेस्ट।